हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। जी हाँ, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। आज हम आपके लिए कराए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे टॉपिक का नाम है आज का आपका वायरल टॉपिक सर्वनाम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी हर परीक्षा में आता है, चाहे आपका कोई सा भी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, हाई स्कूल की परीक्षा हो या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा हो। इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम में सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। तो चलिए, सर्वनाम की परिभाषा परिभाषा है जो शब्द संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी तक हमने कैसे पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसको हम अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो भी आपके शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब आपको हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ दिया गया है राम विद्यालय गया, वह पढ़ाई में तेज है। अब यहाँ आपने देखा ये सेंटेंस राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। मैं अगर इसको दोबारा बोलूँ राम विद्यालय गया, राम पढ़ाई में तेज है, तो क्या होगा, नाम रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, सर्वनाम में हम नाम की जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नाम की जगह हम क्या बोल सकते हैं, वह। तो वह क्या हो गया है, सर्वनाम हो गया है। सीता गा रही है, वह मधुर गाती है। अब गा कौन रही है, सीता गा रही है और वह मधुर गा रही है। मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो। अब यहाँ देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ मैं, वह, तुम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। चलिए अब आपके लिए और इजी बना देते हैं सर्वनाम को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आपके लिए सर्वनाम का जो टॉपिक है और इजी हो जाएगा। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या कह रही है, संज्ञा की जगह जो आए सर्वनाम कहलाए। कि जो भी संज्ञा की जगह आता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे किसी का नाम ले लीजिए, रमेश, महेश, सीता, है ना। तो रमेश के लिए वह, महेश के लिए भी वह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीता के लिए भी वह यूज हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या कर रही है, नाम के बदले काम करे सर्वनाम वही कहलाए। कि जो नाम के बदले काम करता है वही सर्वनाम कहलाता है। और एग्जाम स्पेशल ट्रिक क्या है, इसको पहचानने की, कि जहां भी आपको ये शब्द नजर आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में संज्ञा या सर्वनाम है, ढूंढकर बताइएगा या सर्वनाम पर निशान लगाइएगा। ठीक है ना, सर्वनाम कौन सा है निम्नलिखित में से। अब देखो, ये मैंने क्वेश्चन जो बोला है ये मैंने हाई स्कूल इंटर के लेवल के अकॉर्डिंग बोला है कि हाई स्कूल इंटर में किस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, या सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। और जो आपका ये टेट, सुपर टेट या फिर आपका टेट के एग्जाम में जो पूछा जाता है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान है जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, ये है, वह, सब, क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, और देखिए प्यारे साथियों, ये जो आपका टॉपिक है ना सर्वनाम, ये बहुत ही वायरल टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। तो इसका जो है ना, मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जो है इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करने की पूरा प्रयास किया है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से हमारे साथी ऐसे होंगे जो इस टॉपिक को जानते होंगे, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया क्योंकि कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो इसके विषय में डीप नहीं जानते। परिभाषा सब जानते हैं लेकिन पहचान में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ये होता है, जो चीज़ हमें अच्छे से आती है और हम उसको लाइटली ले लेते हैं और उसको जो है हम सोचते हैं हमें सब आता है और हम क्या कर देते हैं, उसको गलत करके आ जाते हैं। फिर जब घर आते हैं, क्वेश्चन आंसर शीट मिलाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम से पछताते हैं, अरे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो मुझे आता था, लेकिन तब हमारा नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आपको बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टिक इसमें आपको बताती रहूँगी जो कि आपको बिल्कुल रिलेट करेंगे एग्जाम टाइम पे। आप 1 से 2 बार में मेरी वीडियो देखेंगे, आपको सर्वनाम बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आप जो है हम आपको बताते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। ठीक है, संज्ञा के
स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहलाता है। मैं, तुम, वह, यह, हम, आप आदि सभी क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को छोटा, सरल और स्पष्ट बनाता है। ठीक है, अब जो बच्चे सी टैट और यूपी टैट वाले हैं वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आपके ना डायरेक्ट क्या होता है, जिस तरह से मैंने ये बनाया है आपके लिए स्लाइड, ठीक है ना, सेम ऐसे ही बना करके पूछ लेता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप जानते हैं तो आप तुरंत लगा देंगे आंसर, क्या? सर्वनाम। आपसे पूछ ले मैं, तुम, यह, वह, हम, आप आदि में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, आपने फ्यूचर टीचर से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप आसानी से लगा देंगे कि ये सर्वनाम है। अब ये बहुत इजी और वायरल क्वेश्चन है, और ये जो है पिछले प्रश्न में पूछा भी गया है। कौन सा वाला? आइए पढ़ के बता देती हूँ, ये रहा, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को छोटा, सरल और स्पष्ट बनाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वाक्य को छोटा और सरल बनाता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आपको पता होगा, आप देखते ही टिक लगा देंगे कि इसको हम बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए, अब हम इधर समझते हैं इसको। सर्वनाम के बिना राम स्कूल गया, राम पढ़ रहा है। अब देखो क्या हो गया, राम राम हो गया, तो यहाँ पे हम इसका क्या यूज कर दिया? अब सर्वनाम के साथ अगर हम इसको लिखते हैं राम स्कूल गया, वह पढ़ रहा है, तो आप समझ गए हैं कि राम स्कूल गया है और वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके याद रखने की सुपर ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। नाम हटाओ, सर्वनाम लगाओ। ठीक है, राम स्कूल गया, राम पढ़ रहा है, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? राम स्कूल गया, वह पढ़ रहा है। वाक्य छोटा, सरल और सुंदर लग रहा है, यही सर्वनाम का कार्य होता है। ठीक है, देखो लिखा तो ये भी है, मतलब तो इसका भी ये निकल रहा है, राम स्कूल गया, राम पढ़ रहा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे बोलेंगे कि राम स्कूल गया, वह पढ़ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है? राम के ही बारे में बात हो रही है, और ये चीज़ क्या हो गई? छोटी हो गई है। प्यारे साथियों, ये जो है आपका ये यूपी टेट, सी टेट और इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए अब मैं आपको सर्वनाम के भेद बता देती हूँ कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक। पहले मैं आपको भेद समझा देती हूँ सारे ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और आगे पढ़ते हैं जी, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये तो हो गए सर्वनाम के 6 भेद। अब मैं आपको इसमें एक को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बोलने वाले, है ना, जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपकी परीक्षाओं में सीधे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन का पता होना, यानी कि परिभाषा का पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसके उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, पुरुषवाचक के जो होते हैं ना, 3 भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 पुरुष होते हैं इसके। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उत्तम पुरुष में क्या आ गया? बोलने वाला आ गया। बोलने वाला कौन है? मैं और हम। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, सुनने वाला हो गया, जैसे कि तू, तुम, आप। और जिसके बारे में बात हो, है ना, तो वो हो जाएगा यह, वह, यह, वह। अब देखिए प्यारे साथियों, ये जो आपका ये है ना, तीनों पुरुष, ये परीक्षा की दृष्टि से इसको आप वीआईपी में लिख लीजिएगा, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यूपी टेट और सी टेट के ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इनको तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ यूपी टेट और सी टेट वाले हैं, वो तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, और वीडियो से हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताती रहूँगी और आपको जादुई ट्रिक भी दूंगी कि आप अपने नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सभी नंबर तो आपके सभी के अच्छे आएंगे, लेकिन मैं उन नंबरों को और इंक्रीज करने के लिए और बढ़ाने के लिए आपको बीच बीच में ट्रिक भी देती रहूँगी, तो लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक में मैं, हम, उत्तम, तो, तुम, आप, मध्यम और यह वह, अन्य। अब देखिए इसको, उत्तम कौन है? मैं और आप, है ना, मैं और हम, आपको और मुझे मिलाकर क्या हो गया? हम हो गए, तो हम तो भाई उत्तम है ना,
तो हम तो हो गए उत्तम, इसको आप शॉर्टिक में ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तू तुम आप, अरे तू तुम आप, तो ये क्या क्या दूसरा तो कोई वो हो गया ना, मध्यम ही हो गया, मध्यम है हमारे सामने, क्योंकि उत्तम हम हैं, ठीक है। अब ये है वह अन्य, अब ये है वह इसकी उसकी क्या बात की, तो सब अन्य हो गए ना। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं और हम उत्तम है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इसमें से दो भी याद रह गए ना, तो तीसरा को तो आप देखते लगा देंगे कि ये है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने, अब चलिए उदाहरण बताती हूँ पहले मैं आपको, फिर आप अच्छे से समझेंगे इसको। इसके उदाहरण में क्या आता है, ये है वह ये वे ऐसा वैसा यही वही, ठीक है। ये पुस्तक मेरी है। अब देखिए क्या बात हो रही है, बड़ा कर देती हूँ, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक मिनट रुकिए। अब ठीक है। ये है मेरी पुस्तक है, ये मेरा मित्र है, ये बच्चे खेल रहे हैं। अब क्या हो गई, इसकी निश्चितता हो गई है। आपको पता है कि ये क्या है, पुस्तक किसकी है, मेरी है, तो इसकी निश्चितता हो गई है। वह मेरा मित्र है कि ये मेरा दोस्त है। आपको पता है किसका दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये फ्यूचर टीचर का दोस्त है, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप है ना, आप क्या हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। बच्चे खेल रहे हैं, ये सब क्या हो गए, ये हो गए आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। अब शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, यह वह करे इशारा निश्चय है प्यारा, है ना, कि जहां यह वह का इशारा होता है वहां क्या होता है, निश्चय सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, के पॉइंट नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। चलिए पॉइंट 3 कह रहा है अनिश्चयवाचक, ठीक है, जिसको अनिश्चय, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कोई, कुछ, किसी, किसी ने, कहीं, कहीं, कभी, कहीं, अनेक, सभी, प्रत्येक आदि, ये सब क्या है, ये अनिश्चय हैं। अब मैं आपसे कहूँ कोई बोल रहा है, अब पता तो नहीं है ना कौन बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन बोल रहा है। कुछ पड़ा हुआ है, कुछ मतलब कुछ क्या है नहीं पता ना, ना उसकी क्वांटिटी का पता है। किसी ने कुछ बोला है, तो क्या हो रहा है, इसमें निश्चितता नहीं हो रही है कि किसने बोला है, ठीक है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। कोई आया है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, किसी ने यह काम किया है। अब इनमें क्या हो रहा है, किसी में भी क्या हो रही है, निश्चितता नहीं हो रही है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। कोई, कुछ, अब आए, सामने अनिश्चयवाचक, समझो झट से। मतलब जहां भी कोई, कुछ, किसी ने, कहीं भी, कभी भी, अनेक आता है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक, ठीक है, जो कि संबंध को दर्शाता है। जो दो वाक्यों या दो पदों को आपस में जोड़कर संबंध स्थापित करे, यानी कि क्या करे, दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यों या दो पदों को आपस में जोड़ के संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा इसका। जो मेहनत करता है सो सफल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। देखिए कितनी प्यारी लाइन है, ठीक है। और पहचानने का क्या है इसमें, जहां भी आपको ये शब्द मिलते हैं, कौन से वाले शब्द, चलिए बड़ा करके दिखा देती हूँ कौन से वाले शब्द हमने ढूंढने हैं, ठीक है। ये वाले शब्द हमें जहां भी मिलते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जैसा, जैसा, जैसा जैसा एक साथ भी अगर आता है, जहां, वहां, जो, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक देखो, जो, जैसा, जैसा, वैसा, संबंधवाचक, सबसे खासा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने अगले सर्वनाम की ओर। नेक्स्ट सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक। ये मुझे लगता है सबसे इजी है, जिससे ही प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, क्या हुआ, किसने कहा, ठीक है। कौन, क्या, किसका, किसने, कहाँ, कब और कैसे, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जहां भी आपसे प्रश्न पूछा जाए वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और सबसे ज्यादा इजी सर्वनाम है, आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। कौन क्या पूछे सवाल, प्रश्नवाचक का कमाल, ठीक है। कौन क्या पूछे सवाल, प्रश्नवाचक का कमाल। वेरी गुड। अब करते हैं हम अगले टॉपिक की बात। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, अगला सर्वनाम है जी हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो कर्ता को अपना बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
मैं स्वयं जाऊंगा, तो अपना बोध करा है ना कि मैं जाऊंगा खुद। राम अपना कार्य करता है, राम क्या करता है, अपना काम करता है। उसने अपने आप ये काम किया, उसने यानी कि उसने अपने आप काम किया। अब उसकी पहचान क्या हो जाएगी, स्वयं, अपना, अपने, अपने, आप, खुद, स्वयं, खुदा। ठीक है, स्वयं और अपना जब आए निजवाचक कहलाए। ठीक है, तो ये था आपका निजवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं हम सुपर ट्रिक की बात, कि सुपर ट्रिक हमारी क्या कह रही है और सबसे आसान तरीका क्या है इसको समझने का। ठीक है, तो देखिए सुपर ट्रिक की एक पंक्ति में याद कर लो, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह वह करे प्रताप, कोई कुछ अनिश्चित जान, कौन क्या पूछे पहचान, जो सो जोड़े संबंध महान, स्वयं अपना निज की शान। है ना, देखो कितनी इजी ट्रिक। चलिए एक बार और बता देती हूँ आपको। ठीक है, चलिए, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह वह करे प्रताप, कोई कुछ अनिश्चित जान, कौन क्या पूछे पहचान, जो सो जोड़े संबंध महान, स्वयं अपना निज की शान। अब देखिए पुरुषवाचक में क्या आ गया है आपका, मैं, हम, तू, तुम, आप, जिसमें हमने तीन पुरुष भी पढ़े हैं अभी, है ना। कौन कौन से, मैं और हम उत्तम, ठीक है, तू तुम क्या हो गए, आप क्या हो गए मध्यम, और यह वह कौन हो गया, अन्य। ठीक है, तो ये है वह, ये सब निश्चयवाचक भी आता है, कोई कुछ किसी कहीं ये अनिश्चयवाचक हो गया, जो सो जैसा संबंधवाचक, कौन क्या किसका प्रश्नवाचक, स्वयं अपना अपने आप ये हो गया आपका निश्चयवाचक। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कहने की तो वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी हमारे प्यारे से साथी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, जो भी आपके सजेशन हैं हमें बताएं ज़रूर। ठीक है, ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो हम उसको में सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें, ताकि आपकी परीक्षा जो है, आप परीक्षा में तहलका मचा दो। ठीक है, तो जल्दी से हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अब आपके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे कौन से टॉपिक की वीडियो लेकर के आए। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।